इधर पापा को लग रहा था कि मैं फोटो ले रहा हूँ, पर पापा को क्या पता कि इधर व्लॉग बन रही है। साले तू हे क्या बेटा, समझ में आया? तो राम राम भाई, आज हम जाने वाले हैं नागौर पापा के साथ, क्योंकि पापा ने मेड़ता में कुछ दुकानें ली थी। मतलब एक दुकान इनकी जगह ली थी जो कि 16 लाख में खुली थी। तो हमने उसकी किस्त जमा करी नहीं एक दो, इसलिए मतलब अब हमारी किस्त जमा कर रहे हैं, वही वापस रिसीव वापस आ रही है। मतलब इसलिए हमें नागौर जाना पड़ेगा रिको ऑफिस में कि हम पूरी किस्त वहीं जमा करा दें। और हम पूरी तो नहीं करा पाएंगे, 15-16 लाख इतनी ज़्यादा होगी नहीं, पर जितना हमसे होगा उतनी देंगे और बात करेंगे। और अगर बात नहीं की तो दुकान की जगह चली जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए चलते हैं आज रिको ऑफिस। तो हम नागौर के लिए रवाना हो चुके हैं। मेड़ता सिटी से हमें बस मिल गई। मैंने गांव से मेड़ता सिटी तक का वीडियो बनाया नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो नागौर की व्लॉग। इस ट्रेन के लिए हमें पूरे 5 मिनट तक वेट करना पड़ा। ऐसे सुनसान रास्ते देखते देखते जा रहे थे आज नागौर। इस सुनसान रास्ते को देखते देखते सामने एक नागौर की फैक्ट्री है। शायद ये नागौर की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। फैक्ट्री तो बहुत बड़ी थी, अभी करीब से भी बताऊंगा मैं आपको, रुको। तो ये है नागौर की सबसे बड़ी फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री। बस कंडक्टर भैया। तो बीच में ये मंदिर देखा, मंदिर काफ़ी प्यारा था। सामने से शूट किया नहीं क्योंकि पहले दिखा ही नहीं, अभी दिखा। नागौर पहुंचने के बाद हमने कर ली ये रिक्शा कि जल्दी से हम रिको ऑफिस पहुंच सकें। अब बस कुछ ही देर में हम रिको ऑफिस पहुंचने वाले थे। इस ब्रिज के पास से होते हुए कुछ ही देर में हम रिको ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो रिको ऑफिस आ चुके हैं। पापा पहले अंदर जा चुके हैं, उधर बात कर रहे हैं। मैं इधर ही बैठूंगा बाहर, कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई इधर एक कमाल की चीज़ हुई। जो ये आदमी है और दूसरा ये जो लड़का, ये आदमी कह रहा था कि भाई मैं नई सिम लाया हूँ, सिम डाल दे फ़ोन के अंदर है। ये कह रहा था कि 20 रुपये लूँगा, डाल तो दूंगा है। तो इसने कहा वाह ठीक है 20 रुपये दे दूंगा। एक सिम डालने के लिए 20 रुपये। मेरा मन तो हुआ था कि मुझे 15 ही दे देना, मैं कर देता हूँ यार। पापा ने कहा 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो पापा बाहर आते हैं, सीधे ही चलते हैं। इधर पापा को लग रहा था कि मैं फोटो ले रहा हूँ, पर पापा को क्या पता कि इधर व्लॉग बन रही है। साले तू तो हमने इधर से ऑटो किया नहीं क्योंकि हमें वैसे भी नाश्ता पानी करना था और दुकान करीब ही थी, तो हम पैदल ही जा रहे थे इस ब्रिज पे। हे क्या बेटा, समझ में आया? 2 घोड़ों का आगे सूट लेते लेते तीसरे वाला घोड़ा कब इतना करीब से निकला पता ही नहीं चला यार। क्यों ना अब थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। तो इधर हम ऑटो का वेट कर रहे थे कि जल्दी ऑटो आ जाए और हम उससे बस स्टैंड के लिए चले जाएं। तो सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि आपको मैंने रिको ऑफिस के अंदर क्या हुआ था उसकी कोई बात बताई नहीं, पर मैं आपको वो लास्ट में बता दूंगा। फिर हमें ऑटो मिल गया था, ऑटो में बैठ के हम नागौर के बस स्टैंड जा रहे थे कि जल्दी हमें बस मिल जाए। इधर हम आ तो चुके थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे, पर किसी से पूछा तो उसने बताया कि आधा घंटे के बाद मेड़ता सिटी की बस आएगी। हमने मेड़ता सिटी की बस का बहुत इंतज़ार किया, आधा घंटा क्या 1 घंटा क्या, क्योंकि हमने एक बस तो हमारे से छूट गई थी और दूसरी भी छूट गई थी क्योंकि उसमें भीड़ ज़्यादा थी, और तीसरी बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो तीसरी बस का इंतज़ार करते करते तीसरी बस भी आ ही चुकी थी। हम काफ़ी थक चुके थे क्योंकि सुबह 9 बजे आए थे, 3 तो बज ही चुकी थी। आखिरकार बस में बैठ के बस में चल दिए मेड़ता सिटी।
गए हम परेशान हो चुके थे बस का इंतज़ार करते करते, और हमें ट्रेन के लिए यहाँ रुकना पड़ा। और ये धुआं निकल रहा था जो कि मतलब बहुत ही गर्म था, बहुत ही गर्म भाप छोड़ रहा था। यहाँ पर सड़क बन रही थी तो हम यहाँ पर भी परेशान हो गए, हमें लगभग इधर भी आधा घंटा रुकना पड़ा। बाकी हम मेड़ता उतर के अपनी बाइक पे बैठ गए थे और चल रहे थे अब सीधा घर। तो सॉरी भैया, क्योंकि मैं इस व्लॉग को बहुत ही टाइम के बाद एंड कर रहा हूँ। मैंने एंड अभी तक किया नहीं था। मैंने आपको रिक ऑफिस के बारे में भी नहीं बताया था कि हम अंदर गए थे तो हुआ क्या था। तो मतलब पापा ने कुछ कागज़ों पे साइन कर दिया था, और बाकी रिक ऑफिस में जो आज मतलब वो थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था आपने किस्त नहीं भरी थी इसलिए आपको ना अभी एकदम से 5 लाख रुपए डायरेक्ट भरने, बाकी किस्त की हिसाब से 50-50 हज़ार रुपये भरने होंगे उस वक्त, 1 लाख मिला के, मतलब डायरेक्ट 5 लाख। तो हमने उधर उधर से किसी से लेके 5 लाख भर दिए, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही भरने थे, नहीं तो दुकान में है तो भर दिए पैसे। तो अभी भी काफ़ी पैसे बाकी हैं, क्योंकि 16 लाख में दुकान खुली थी, अभी भी रुपए बाकी हैं। तो वो हमें वक्त मिला है 2-3 महीने का, तो हम उससे भी कैसे ही करके दे देंगे और दुकान मतलब पक्की हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। बाकी अभी तक आपने व्लॉग को देखी, आप यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब आपने पूरी व्लॉग लगभग देख ली, उसके लिए थैंक यू। और अभी इस व्लॉग को एंड कर देना चाहिए और करेंगे। चलो।